जय माँ संतोषी। संतोषी माता का व्रत हम सभी अपने जीवन में धन धान्य, सुख, संपत्ति, धन वृद्धि, सुंदर वर प्राप्ति के लिए, शांति के लिए और सभी प्रकार की मनोकामना के लिए करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे संतोषी माता के व्रत में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही साथ सही विधि क्या है। संतोषी माता का व्रत हमें करना चाहिए, परंतु उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जानना अति आवश्यक है। जैसे कि हमें शुक्रवार को जब भी हम व्रत प्रारंभ करें तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त भी होना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसके साथ साथ व्रत शुक्रवार को करें तो आप अगर संभव हो पाए तो सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठें। इसके साथ साथ उस दिन गाय को रोटी और चना गुड़ ये जरूर खिलाएं और निंदा, स्तुति इत्यादि से जरूर बचें। संयम नियम का पालन करें। आपने माता संतोषी की कथा कई बार श्रवण की है, आगे भी हम सभी श्रवण करते रहेंगे। लेकिन आपने देखा है कि जो बहू थी, जिस पर सास ससुर, सास जेठानियाँ इतने सारे दुख देते थे, फिर भी उसने कभी किसी का अहित नहीं किया, सभी को प्रणाम किया और पूरी सावधानी बरती, तो उसी को पूरा फल मिला। जेठानी इत्यादि जो थी, उन्हें अंत में मां संतोषी के समक्ष झुकना पड़ा। इसलिए इसका अवश्य ही ध्यान रखें। अगर आपसे कोई द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसे करने दीजिए। आप अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। संतोषी मां पर पूर्ण विश्वास करिए। इससे मां संतोषी अवश्य ही कृपा करेंगी कि इसे मुझ पर विश्वास है और सब में मां संतोषी को देखना है। साथ ही साथ आप दिन भर निंदा स्तुति से बचें और संयम नियम का पालन अवश्य करें। संतोषी मां का व्रत करना चाहिए। इस दिन लाल रंग का वस्त्र अवश्य ही धारण करना चाहिए। अगर पूरा लाल वस्त्र ना हो तो दुपट्टा या साड़ी या और कोई कपड़ा जरूर धारण करें। इसके साथ साथ में आप संतोषी माता को फल में केले का प्रसाद चढ़ाइए, केले का भोग लगाइए। गुड़ और चना के साथ में केले का प्रसाद, जो कि खट्टा नहीं होता, तो सबसे श्रेष्ठ जो प्रसाद माना जाता है माता संतोषी के व्रत में, वो है केला, और ये बहुत सस्ता भी होता है। साथ ही साथ माता संतोषी के व्रत को करने वाले को अगर आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ भी जाना चाहिए। नहीं मंदिर हो तो आप मन में ही माता संतोषी का ध्यान करें। इसके साथ साथ में आप जब भी उद्यापन करें, आपका व्रत पूर्ण हो जाए, 16 शुक्रवार तक ये व्रत करना चाहिए। अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि नारियल जरूर फोड़ना उस दिन, और वो प्रसाद सभी को बांटिए। जितना ज़्यादा आपका प्रसाद बटेगा उतना ही फल माँ आपको देंगी। प्रसाद बचाकर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर संभव हो तो आप ब्राह्मण के पुत्रों को भोजन कराएं। इससे आपको ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ आप संतोषी माँ की पुस्तक, जो व्रत की कथा की होती है, उसे अगर संभव हो तो बांटें। इसके साथ साथ आप बालकों को जब उद्यापन करें तो दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करें, और साथ में अपने जब उद्यापन पूर्ण हो जाए, आरती हो जाए, प्रसाद बढ़ जाए, इसके पश्चात नारी को या कन्या जो भी हैं, उन्हें सबको प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों का माता के साथ साथ में आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आपके घर की दरिद्रता, आपके जो परिवार में है, आपके पुत्र पुत्री, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और साथ साथ माँ की कृपा शीघ्र ही मिलेगी।
इस दिन चने और गुड़ का भी प्रसाद अवश्य ही लगाना चाहिए। ज़्यादा कम का विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है संतोषी माता के व्रत कथा में। तो आप श्रद्धा भक्ति भाव से घी का दीपक जलाइए, लाल वस्त्र धारण करिए, संयम नियम का पालन करिए, आरती करिए। इससे माँ की कृपा बरसेगी और आपको पूर्ण फल माँ संतोषी प्रदान करेंगी। तो संतोषी माँ के व्रत में ये सही विधि है पूजा करने की और पाठ करने की। तो इससे आपको देखेंगे कि जल्द ही माँ संतोषी की कृपा मिल जाएगी और आप की मनोकामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो बोलिए प्रेम से संतोषी माता की जय। अगर आपको ये विधि ठीक लगी हो, उचित लगी हो, तो ज़रूर ही कमेंट करें, माँ संतोषी की जयकार लगाएं और उनसे अपनी मनोकामना हेतु जरूर उनके चरणों में वंदन करें। माँ संतोषी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। जय माँ संतोषी।